अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। ज़ात, बिरादरी और मुसलमानों का रवैया। आपकी मस्जिद के इमाम साहब अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? मेरे एक जानने वाले यूनिवर्सिटी के उस्ताद ने फ़ोन करके सवाल किया तो मैं समझ ना सका। मैंने जवाब दिया, मेरी समझ में नहीं आया, आप क्या दरियाफ़्त कर रहे हैं? उन्होंने फिर वही सवाल दोहराते हुए मज़ीद वजाहत की कि वो अपने नाम के आगे खान, सिद्दीकी, अंसारी क्या लगाते हैं। तब मैं समझा कि वो दरअसल ये जानना चाहते हैं कि इमाम साहब मुसलमानों की किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने उनसे सवाल कर दिया, क्या शादी का मसला है? तब वो खुले कि दरअसल वो अपनी बेटी का रिश्ता तलाश कर रहे हैं। इमाम साहब का एक लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, उससे रिश्ते ज़ेर गौर हैं। मैंने इमाम साहब से तज़किरा किया कि एक साहब आपकी ज़ात बिरादरी की खोद कुरेद कर रहे हैं। वो मुस्कुराए। उन्होंने अपनी बिरादरी बता तो दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने न तो अपने नाम के साथ कभी अपनी बिरादरी का लाहिका लगाया, न कभी इसका इजहार किया, न इसे पसंद करते हैं। मुझे उनका जवाब बहुत अच्छा लगा। उन साहब का फिर फ़ोन आया कि आपने मालूम किया? मैंने जवाब दिया, इमाम साहब अपने नाम के आगे कुछ नहीं लगाते, अलबत्ता नाम से पहले मोहम्मद लगाते हैं। ज़ात बिरादरी की बुनियाद पर ऊंच नीच का तस्वुर सरासर गैर इस्लामी है, लेकिन अफसोस कि ये मुसलमानों में सरायत किए हुए है। निकाह में कुफू को मलहूज़ रखने की तलकीन मिलती है, ये बात दुरुस्त है। शरई और समाजी दोनों पहलुओं से ये तस्लीम शुदा है। कुफू का मतलब यह है कि ज़ौजैन के दरमियान मुख्तलिफ़ पहलुओं से हम आहंगी हो ताकि उनका रिश्ता देरपा और खुशगवार रहे, लेकिन अफसोस कि इसे ज़ात बिरादरी से जोड़ दिया गया है। दूसरी कौमों की पहचान ऊँच नीच, छूत छात के तस्वुरात से है। उनकी जड़ें उनके मज़हब में गहराई तक पेवस्त हैं, लेकिन ताज्जुब है कि इसे मुसलमानों के दरमियान भी कबूल आम हासिल हो गया है। जिनके मज़हब ने मसावात का दर्स दिया था, तमाम इंसानों को बराबर करार दिया था और तफरीक की तमाम बुनियादें मुनहदिम कर दी थीं। मेरी अहलिया बहुत भोली है। एक दिन मूड में थी, कहने लगी कि अगर मेरी अम्मी ज़िंदा रहती तो आपसे मेरा निकाह नहीं हो सकता था। मैंने कहा, खैर तो है, मैं इतना बुरा भी नहीं। कहने लगी, मेरी अम्मी हड्डी से हड्डी मिलाती थी, वो अपनी बिरादरी से कमतर बिरादरी में अपनी लड़की का निकाह करने पर तैयार ना होती। मेरे एक अजीज़ ने ख्वाहिश की कि उनकी लड़की के लिए कोई मुनासिब रिश्ता मेरी नज़र में आए तो बताऊं, बल्कि मुझे इख्तियार दे दिया कि मैं रिश्ता तय भी कर दूं। इत्तेफाक से एक अच्छा रिश्ता आया और मैंने तय कर दिया। मेरे अजीज़ ने दरियाफ़्त किया, वो लोग किस बिरादरी के हैं? मैंने जवाब दिया, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। लड़का दीनदार और बासलाहियत नज़र आया। मैंने रिश्ता तय कर दिया। उन्हें इत्मीनान नहीं हुआ। वो इस वक्त खामोश तो हो गए, लेकिन उन्होंने तहकीक जारी रखी, यहाँ तक कि पता लगा कि लड़का किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है। शुक्र है कि वो उनकी नाम निहाद ऊंची बिरादरियों में से था, वरना अंदेशा था कि वो किसी तरकीब से ये रिश्ता ख़त्म करवा देते। ज़ात बिरादरी की बुनियाद पर ऊंच नीच का तस्वुर मुस्लिम समाज का नासूर है। अफसोस कि अच्छे खासे पढ़े लिखे, यहाँ तक कि दीनदार लोग भी इस दलदल में फंसे हुए हैं। मिल्लत के संजीदा, बाशऊर और फ़िक्रमंद लोगों को इसके खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए और इससे निजात दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। मौलाना रज़ीउल इस्लाम नदवी। तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आप हज़रात का इस तहरीर के मुतालिक क्या कहना है, नीचे कमेंट कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।